यहाँ पे जो डिफ्यूज़न हुआ है एटम का नहीं हुआ है, यहाँ चार्ज का डिफ्यूज़न हुआ है। और चार्ज का डिफ्यूज़न होने से ये देखिए ये प्लस उधर गया, माइनस इस तरफ आया, ये देखिए प्लस उधर गया, माइनस इधर आया। नतीजा माइनस साइन माइनस क्रिएट करेगा और प्लस जो है प्लस क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पे लेयर ये जंक्शन के पास ही जो है ये चार्जिंग हो जाती है। और जंक्शन के पास चार्जिंग होने का नतीजा ये है कि इसी जंक्शन के पास एक ऐसा जोन क्रिएट हो जाता है जिसमें एक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये देखिए प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और यही बेसिकली डिप्लीशन लेयर के नाम से जानी जाती है। और यही बेसिकली वाल्व का काम करती है। फर्दर ये डिफ्यूज़ होना चाहे तो होगा क्या, होल जो है इस डिप्लीशन लेयर में एंटर करने की कोशिश करेगा, इधर जाते हुए एंटर करने की, तो तुरंत ये फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी। तो पॉजिटिव के कारण फील्ड अपने ही दिशा में इस तरफ एक फोर्स लगाने लगेगा। ये फोर्स जब लगेगा तो देखिए ये फील्ड जो है इसे वापस इसी तरफ लौटा देगी। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एंटर करेगा तो चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो फील्ड जो है निगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ लगाएगी और नतीजा ये इलेक्ट्रॉन भी लौटा देने की प्रक्रिया में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी वापस अपने जोन में चला जाएगा। यानी कि ये फील्ड जो है डिप्लीशन लेयर अब इन मेजॉरिटी कैरियर्स को रख नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जब ये एंटर करेंगे लौटा देगी। एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन से संबंधित सीरीज में ये एक इलेक्ट्रॉनिक से मैं केस लाया हूँ। यह है पीएन जंक्शन से संबंधित। चलिए देखते हैं ये है क्या। एक क्वेश्चन अपीयर होता है आपके सामने, पहले उसे पढ़ें और उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ और फिर देखते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये देखिए एसर्शन है डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स और रीजन है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन द पी एंड एन सेमीकंडक्टर्स गेट अपोजिटली चार्ज्ड नियर द जंक्शन। ये रीजन दिया हुआ है। इसको आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या, कहां से क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जानना है इस बात को। देखिए जब वॉल बनाते हैं पीएन जंक्शन के जरिए तो आप जानते होंगे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री कैरियर्स होते हैं जिनके जरिए करंट का फ्लो होता है पीएन जंक्शन में। अब इसमें वॉल बनाने में क्या बेसिकली होता है, देखिए इसमें यहाँ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन होल्स का ज़्यादा है और ये एक बहुत बेहतर जॉइंट बनाया जाता है इस तरीके का। इतना फाइन जॉइंट होता है ये कि यहाँ पे डिफ्यूज़न जैसा प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ का फ्लो। ठीक, तो देखिए इसमें होगा क्या कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे किसका, होल्स का, और यहाँ पे होल्स नहीं है। तो नेचुरली जो कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की प्रक्रिया होती है डिफ्यूज़न जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि ये होल्स जो हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे अपने। ठीक, तो होल्स उधर शिफ्ट होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है तो ये अपने इस जोन में पी वाले जोन में, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन इनका लो कहें या लगभग नील कहें, इनका डिफ्यूज़न इस तरफ होगा। तो ये जो डिफ्यूज़न का प्रक्रिया होगा कुछ ऐसे दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखिए ये डिफ्यूज़न होता है। अब होता है क्या है, डिफ्यूज़न के कारण एक हैपनिंग होती है तुरंत, वो ये है कि यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है और ये लेयर बेसिकली प्लस और माइनस चार्ज के जरिए क्रिएट होती है। लेयर क्या है, ये बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है प्लस से माइनस। अब आप ये कहोगे ये प्लस और माइनस क्यों हो गया अपीयर, भाई सिंपल सी बात है, वो ये है कि ये पी टाइप हो या एन टाइप हो, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इनकी डॉपिंग जो होती है एटम के जरिए ही होती है, किसी चार्ज के जरिए डॉपिंग नहीं होती। आप जानते हो एटम जो है न्यूट्रल होता है। ठीक, तो एटम्स के जरिए ये डॉपिंग होगी। नतीजा ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये डॉपिंग के बावजूद भी न्यूट्रल होते हैं, लेकिन
यहाँ पे जो डिफ्यूज़न हुआ है एटम का नहीं हुआ है, यहाँ चार्ज का डिफ्यूज़न हुआ है। और चार्ज का डिफ्यूज़न होने से ये देखिए ये प्लस उधर गया, माइनस इस तरफ आया, ये देखिए प्लस उधर गया, माइनस इधर आया, नतीजा माइनस साइन माइनस क्रिएट करेगा और प्लस जो है प्लस क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पे लेयर ये जंक्शन के पास ही जो है ये चार्जिंग हो जाती है। और जंक्शन के पास चार्जिंग होने का नतीजा ये है कि इसी जंक्शन के पास एक ऐसा जोन क्रिएट हो जाता है जिसमें एक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये देखिए प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और यही बेसिकली डिप्लीशन लेयर के नाम से जानी जाती है। और यही बेसिकली वाल्व का काम करती है। अब वाल्व का काम इसलिए करती है क्योंकि ये चार्जेस को कंट्रोल करने लगती है, चार्जेस के मोशन को कंट्रोल करती है। अब ये क्या मतलब हुआ ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको, लेकिन फिलहाल ये डिफ्यूज़न के कारण डिप्लीशन लेयर यहाँ पे फॉर्म हुई है। इस तरीके से देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर बनेगी यहाँ पे ये प्लस माइनस एक जोन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जोन होगा और ये जॉइंट के पास ही होता है। अब जरा क्वेश्चन का जवाब देखिए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, अब आपको जवाब मिल गया होगा। पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। तो डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। क्लियर है, मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन से ही डिप्लीशन लेयर बनी। ओके, आगे क्या लिखा है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन द पी एंड एन सेमीकंडक्टर्स गेट अपोजिटली चार्ज्ड। अपोजिटली चार्ज, यहाँ पे ये चार्जिंग होगी ना इधर, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और कहाँ पे चार्जिंग हुई, चार्ज नियर द जंक्शन। तो जंक्शन के पास जो ये चार्जिंग हुई है इसी के कारण ये डिप्लीशन लेयर बनी है। इसका मतलब यहाँ जो रीज़न है ये करेक्ट है और साथ ही साथ ये रीज़न एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं। यही तो कारण है डिप्लीशन लेयर बनने का, है ना। इसीलिए आंसर जो होगा इसका वो ए होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और अपीयर करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। यही चीज़ लिखा हुआ है, असर्शन वही है, लेकिन अब की बार रीजन में क्या आ रहा है देखिए। रीजन में आ रहा है डिफ्यूजन करंट इज कंट्रोल्ड बाय द डिप्लीशन लेयर। अब जरा आप ये समझते हैं ये क्या कह रहे हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर अभी बनी है ये कह रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट को कंट्रोल करने लगती है। ये कैसे होगा जरा ये भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे कैसे समझते हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि डिफ्यूजन से डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई और यही डिप्लीशन लेयर इसमें कहा जा रहा है डिफ्यूजन करंट को कंट्रोल करती है। देखते हैं ये सही है या नहीं। चलो, जैसे मान लें डिफ्यूज़न के लिए, फर्दर डिफ्यूज़न के लिए अब ये होल्स इधर और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहते हैं। भाई इसी तरीके से तो डिफ्यूज़न हुआ था ना, ये मोशन जो हुआ था, है ना। देखें, अब डिप्लीशन लेयर से पहले ये मोशन हुआ था और इसी मोशंस के कारण जो है ये डिप्लीशन लेयर बनी थी। लेकिन अब ये फर्दर मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न साफ सा है, देखिए क्या होगा। अब मान लें जैसे ये जो कैरियर हैं, जो फ्री चार्जेस हैं, ये कैरियर अब फर्दर ये डिफ्यूज़ होना चाहे तो होगा क्या। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जब ये होल जो है इस डिप्लीशन लेयर में एंटर करने की कोशिश करेगा, इधर जाते हुए एंटर करने की, तो तुरंत ये फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी। और आप जानते हो कि होल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, तो फील्ड जो है अपनी ही दिशा में, पॉजिटिव है ना ये चार्ज, तो पॉजिटिव के कारण फील्ड अपनी ही दिशा में इस तरफ एक फोर्स लगाने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q × E, है ना। ये फोर्स जब लगेगा तो देखिए ये फील्ड जो है इसे वापस इसी तरफ लौटा देगी जिधर से ये आया था ना चार्ज, ये होल्स गए थे, ये वापस लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन उधर से एंटर करने की कोशिश करें, यानी डिफ्यूज़न की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एंटर करेगा तो चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो फील्ड जो है निगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ लगाएगी और नतीजा ये इलेक्ट्रॉन भी लौटा देने की प्रक्रिया में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी वापस अपने जोन में चला जाएगा। यानी कि ये फील्ड जो है डिप्लीशन लेयर अब इन मेजॉरिटी कैरियर्स को रख नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जब ये एंटर करेंगे लौटा देगी। इसीलिए तो डिप्लीशन लेयर एक वाल्व का काम करने लगती है, कंट्रोल करने लगती है फर्दर डिफ्यूज़न को। एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो डिप्लीशन लेयर जिस कारण से बनी है, किससे बनी थी, डिफ्यूज़न।
के कारण बनी थी, उसी डिफ्यूज़न को ये सप्रेस करने लगेगी। जिससे ये उत्पन्न हुई थी, जिससे ये क्रिएट हुई थी, उसी को ये अपोज करने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर बात समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो एसर्शन तो वही है, डिप्लीशन लेयर इज फाउंड बाय द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ये देख चुके हैं हम लोग। लेकिन इस बार रीज़न जो है वह है डिफ्यूजन करंट इज कंट्रोल्ड बाय द डिप्लीशन लेयर। इसमें कोई शक नहीं, अभी आपने देखा कि डिप्लीशन लेयर जो बनी थी डिफ्यूज़न के ज़रिए, अब उसी डिफ्यूज़न को वही डिप्लीशन लेयर कंट्रोल करने लगी है। तो रीज़न करेक्ट है, लेकिन ये रीज़न एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन में हमेशा वही बात होती है जो एसर्शन को समझा दे ऐसा क्यों हो रहा है। ये एसर्शन को समझा नहीं रहा है, ये उसके आगे की बात कर रहा है। एसर्शन में डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने की बात की जा रही है, और रीज़न में डिप्लीशन लेयर अब फॉर्म होकर करेगी क्या, उसकी बात की जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो ये करेक्ट है, लेकिन ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, तो आंसर इज बी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का जो सीरीज़ चल रही है एसर्शन रीजन की, वो आपको मिलती रहेगी। और अगर आप इसे पूरा फॉलो कर गए ना तो परफेक्शन हो जाएगा एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस को करने का। इसमें सिर्फ एक टॉपिक उठाया नहीं जाएगा, वो तो उठाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि वो सेंस डेवलप हो जाए आपका, कि जो ए और बी ऑप्शंस में दिक्कत का विषय होता है उसको सॉल्व कर देने वाला, वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर देने वाला सेंस डेवलप हो जाए। तो ये तभी होगा जब आप इसे फॉलो करते रहेंगे। ठीक है।